कोरोना बीमारी हटाने के लिए भारत माता सपूत पार्टी उत्तर प्रदेश से सन 2017 से आंदोलन चला रही है। हम भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम देश में कोरोना बीमारी हटाने के लिए सन 2017 से प्रयास कर रहे हैं। आप सोचते होंगे कि कोरोना बीमारी तो सन 2020 में आई, परंतु कोरोना बीमारी की आहट भारत माता सपूत पार्टी को सन 2017 में आने का आभास हो गया था। अब आप पूछेंगे कि आप कैसे जानते हैं कि कोरोना बीमारी सन 2017 में आप बता रहे थे कि आने वाली है। सुन लिया जाए। देश में जनसंख्या बढ़ रही थी, पूरे भारत में जनसंख्या बढ़ रही थी, पूरे संसार में जनसंख्या बढ़ रही थी। सड़क का धूल, सड़क का मिट्टी का धूल जहर बन रहा था, पॉइजन बन रहा था, विष बन रहा था। तो सड़क का धूल ही कोरोना बीमारी है। ये जो सड़क की धूल है ये एकदम जहर हो चुका है। इसे सड़क का धूल 50 ग्राम सड़क का धूल 1 गिलास पानी में घोलकर कोई नहीं पी सकता है। अगर पी लेगा सड़क का धूल 50 ग्राम पानी के साथ अगर कोई पी लेगा तो उसकी 24 घंटे में मौत हो जाएगी। वैक्सीन चाहे जितना लगा दो, परंतु वैक्सीन से ठीक नहीं होगा। अब देखिए, वही मिट्टी पोखरे की मिट्टी आप 50 ग्राम पानी के साथ घोल कर पिएंगे, आपकी मौत नहीं होगी, किसी की मौत नहीं होगी। परंतु अगर सड़क की धूल की मिट्टी अगर आप पी लेंगे पानी के साथ 50 ग्राम, तो आप नहीं बचेंगे। तो जो सड़क की मिट्टी है, ये जनसंख्या बढ़ जाने के कारण ये जो सड़क का धूल है ये पॉइजन बन गया है, जहर बन गया है। जनसंख्या अभी बढ़ रही है तेजी के साथ, तो सड़क का धूल और विषैला होता जाएगा दिन पर दिन। तो सरकार इसीलिए कहती है, देश के वैज्ञानिक इसीलिए कहते हैं कि मुंह पर मास्क लगाए रखो। तो मुंह का मास्क जो है कितना दिन लगाया जा सकता है, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। तो हमें आप लोगों को करना क्या है, सरकार से मांग करिए कि 9000 उत्तर प्रदेश में गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाए, किसान की ज़मीन खरीदे, किसान को 3 करोड़ रुपया दें और किसान का गंगा जल से पैर धोएं, तब 3 बीघा ज़मीन मिलेगी। तब उसमें प्रत्येक विधानसभा से महिलाओं को उसमें नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए, पेंशन दीजिए। तब महिलाएं क्या करेंगी, महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाइए, महिलाओं का इज्जत बढ़ाइए, भाव बढ़ाइए, मानिए जानिए, महिलाओं को मानिए जानिए। तब वो फैक्ट्री में नौकरी पाएंगी, पेंशन पाएंगी। तब उनसे कहिए कि परिवार नियोजन करा दीजिए। 2 बच्चे आ जाने के बाद जब परिवार नियोजन होना शुरू होगा, उत्तर प्रदेश से शुरू होगा, तब ये कोरोना बीमारी बंद होगी। तब बोर्ड का परीक्षा होगा, तब मुंह से मास्क हटेगा, तब जो है कि जान बचेगी। अब हम भारत माता सपूत पार्टी बार बार चुनाव लड़ती है कोरोना बीमारी को बंद करने के लिए, लॉकडाउन को हटाने के लिए, बोर्ड का परीक्षा दिलाने के लिए, परंतु हमें जातिवाद करने वाले स्वार्थी किसान, मजदूर, खुदरा व्यापारी और देश का स्वार्थी नेता भारत माता सपूत पार्टी को हरा देते। इसीलिए हम लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक दूसरे प्रदेश से उत्तर प्रदेश में नहीं ला पा रहे हैं।
इसीलिए गांव में 9,000 फैक्ट्री नहीं लगा पा रहे हैं। तो हमें हरा देते हैं जातिवाद करने वाले। और हम जानते हैं, ये भी जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में इस बार जातिवाद नहीं होगा तो भारत माता सपूत पार्टी की सरकार बन जाएगी। तो भारत माता सपूत पार्टी की सरकार बन जाएगी तो 9,000 गांव में, उत्तर प्रदेश में 9,000 गांव है, तो लोहे की सरकारी फैक्ट्री लग जाएगी और जनसंख्या कम हो जाएगी और नया नया उपकरण बनवाकर जो है विदेश भेजा जाएगा, विदेश से सोना लाया जाएगा। तब उत्तर प्रदेश की गरीबी दूर होगी, तब उत्तर प्रदेश की महंगाई दूर होगी, तब उत्तर प्रदेश में कोरोना बीमारी बंद होगी। तो हमारे देश के नेताओं ने अभी तक जनसंख्या घटाया नहीं, अभी तक नहीं घटाया, बहुत बड़ी गलती पर गलती करते जा रहे हैं। तो अगर कुछ ऐसे विद्वानों ने कहा है कि सन 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में इस बार जातिवाद नहीं होगा, तो हमने कहा आप कैसे जानते हैं जातिवाद नहीं होगा? तो जानकारों ने कहा, विद्वानों ने कहा कि कोरोना बीमारी चल रही है, देश की सरकारों से उत्तर प्रदेश की जनता, भारत देश की जनता नाराज है। हमने कहा अगर जातिवाद होगा तो भारत माता सपूत पार्टी फिर चुनाव हारेगी, तो फिर कोरोना बीमारी फैलेगी, फिर मुंह पर मास्क मोटा लगेगा। अगर भारत माता सपूत पार्टी चुनाव जीतेगी तो एक शर्त है, जब जातिवाद नहीं होगा तब, जब जातिवाद नहीं होगा तो भारत माता सपूत पार्टी अवश्य चुनाव जीतेगी। हम जानते हैं, ऐसा नहीं जानते हैं, हमें भी जानते हैं जातिवाद होगा तो भारत माता सपूत पार्टी चुनाव हारेगी। अगर जातिवाद नहीं होगा तो भारत माता सपूत पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार जब बनेगी तो कोरोना बीमारी हटेगी। गारंटी लेता हूं कि कोरोना बीमारी लोहे की सरकारी फैक्ट्री से हटेगी, खनिज भंडार लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक से हटेगी। हम फैक्ट्री क्यों लगाना चाहते हैं? इसलिए 3 करोड़ उत्तर प्रदेश के घर में नौकरी देना चाहते हैं। 3 करोड़ महिलाओं का 2 बच्चे आ जाने के बाद परिवार नियोजन कराना चाहते हैं, जनसंख्या घटाना चाहते हैं। और हम जानते हैं जिस दिन हम जनसंख्या घटा लेंगे भारत की, उत्तर प्रदेश की, उस दिन कोरोना बीमारी बंद हो जाएगी। धूल विषैला से, सड़क का धूल तब जो है जहर नहीं बन पाएगा। अभी तो सड़क का धूल जहर बनता जा रहा है। देखिए सरकार फिर लॉकडाउन लगा दिया, सरकार जो है फिर जो है कि जनता कर्फ्यू लगा दिया। ये जनता कर्फ्यू बंद करने के लिए वोट दीजिए। जनता कर्फ्यू कैसे बंद होगा? लॉकडाउन कैसे बंद होगा? लॉकडाउन कैसे हटेगा? कोरोना कैसे हटेगा? ये सब भारत माता सपूत पार्टी को यूट्यूब पर खोलकर ध्यान से पढ़िए, इसलिए कि भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसार में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हम जातिवाद बूथ पर नहीं करते हैं, जातिवाद के आधार पर बूथ पर वोट नहीं देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हम हैं। जो बूथ पर जातिवाद करता है वो जो है कि एकदम गोबर होता है, वो पढ़ा लिखा नहीं होता है। जो जातिवाद नहीं करता है वही पढ़ा लिखा होता है। देश को चलाने के लिए जातिवाद की जरूरत नहीं पड़ती है, देश को चलाने के लिए बल, बुद्धि और विद्या की जरूरत पड़ती है। और तीनों हमें मिला है, भारत माता ने तीनों हमें दिया है। हम बिजली का बिल क्यों नहीं देते हैं? ये लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक, कोयला, पत्थर, यूरेनियम, प्लेटिनियम, जितना भी खनिज भंडार है वो सब हमारा है, हमारे देश का है। और ये भारत देश भी हमारा है। कुछ लोग सोचते हैं कि भारत देश हमारा नहीं है, गलत बात है। ये भारत देश भी हमारा है और लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक, कोयला, पत्थर का खनिज भंडार भी हमारा है। इसीलिए हम बिजली का बिल नहीं देते हैं और जिस दिन सरकार में आ जाएंगे उस दिन बिजली का बिल बंद कर देंगे। इसलिए कि बिजली के बिल से किसान मजदूर घर छोड़कर भाग जाता है, लाइनमैन को देखकर, एसडीओ को देखकर, जेई को देखकर।
ऐसा मालूम होता है जैसे किसान मजदूर जो है कोई 302 किया है। ऐसा लगता है किसान मजदूर जो है कि कोई दूसरे देश से आया है, कोई दूसरे ग्रह से आया है। भाई किसान मजदूर तो यही तो भोजन खिलाता है देश को, जेई को, जज साहब को, हमें, डीएम साहब को, सबको, और उसी को जो है कि दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं। इतना डर पैदा कर दिया है देश की पुरानी पार्टियों ने। एकदम बेशरम पार्टी है पुरानी पार्टी। तो नई पार्टी की तरफ आइए। हम उत्तर प्रदेश के किसान मजदूर, खुदरा व्यापारी को और बड़ी आज़ादी देंगे, और बड़ी आज़ादी। बिजली बिल माफ़ करेंगे, लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाएंगे। 2 काम पहले करेंगे, बिजली के बिल माफ़ करेंगे, बिजली का बिल बंद करेंगे, इसके बाद लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाएंगे। तो बिजली का बिल बंद करने से कितना फ़ायदा होगा? किसान कुआं में नहीं गिरेगा, किसान खंडहर में नहीं गिरेगा, किसान को भागते समय चोट नहीं लगेगी। जेई और एई और लाइनमैन के आने पर किसान घर छोड़कर भागता है, कुआं में गिर जाता है। तो हम किसान को मारने नहीं देंगे। अब फैक्ट्री से कितना फ़ायदा होगा? फैक्ट्री लगेगी तो खनिज भंडार आएगा, सामान बनेगा, विदेश जाएगा, विदेश से पैसा आएगा, उत्तर प्रदेश की अमीरी बढ़ेगी। नहीं तो उत्तर प्रदेश की दुगना गरीबी बढ़ने वाली है। तो बिजली का बिल बंद करने से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इस समय कोरोना बीमारी चल रही है, बिजली का बिल जरूरी है, बंद हो जाना चाहिए। और बिजली का बिल अगर बंद नहीं हुआ तो भारत माता सपूत पार्टी आंदोलन चला रही है। और लोहे की सरकारी फैक्ट्री से कोरोना जाएगा। कैसे जाएगा? उसमें भारी से भारी संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में महिलाओं को नौकरी दिया जाएगा। और महिलाओं को उसमें परिवार नियोजन कराया जाएगा। नौकरी देकर परिवार नियोजन कराया जाएगा, पेंशन देकर परिवार नियोजन कराया जाएगा। तब जनसंख्या घटेगी, तब कोरोना बीमारी बंद होगी, तब सड़क का धूल जहर होने से बचेगा। और नहीं तो मुंह पर मास्क नहीं हट पाएगा। जब तक मुंह पर मास्क नहीं हटा है तब तक समझ लीजिए कोरोना बीमारी कहीं गया नहीं है। तो मुंह पर मास्क हटाना हमारी जिम्मेदारी है। मुंह पर मास्क हटाना भारत माता सपूत पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। सब लोग वोट करिए। जब तक लोहे की सरकारी फैक्ट्री नहीं लगेगी तब तक कोरोना बीमारी कभी नहीं बंद होगी। जय जवान जय किसान जय हनुमान। जय जवान जय किसान जय खनिज। जय जवान जय किसान जय खनिज। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक दिन सबको लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए वोट देना पड़ेगा, और वोट देना भी चाहिए। मानवता के साथ लोहे की सरकारी फैक्ट्री ही कोरोना बीमारी का समाधान है, बाकी और कोई समाधान नहीं है। देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। अभी और कोरोना बीमारी से हड़कंप मचेगा और कर्फ्यू लगेगा। अभी रात में कर्फ्यू लगा है, कल से दिन में कर्फ्यू लगेगा, हड़कंप मचेगा। अब ट्रक से लदकर प्रदेश से लोग आना शुरू कर दिए हैं। अब जनता कर्फ्यू लग गया है। अब गुजरात, मुंबई, दिल्ली से ट्रक पर बैठकर लोगों का आना शुरू हो गया है दिसंबर के महीने में 2021 में। भारत माता की जय, भारत माता की जय।